हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी है सुबह का टाइम और यहाँ पे सुबह बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है। काफ़ी दिनों से बारिश बारिश वाला मौसम चल रहा था, तो बहुत दिनों बाद तेज़ धूप निकली है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद धूप निकली है तो। लेकिन जो धूप है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो थोड़ी गर्मी सी भी फील हो रही है। तो यहाँ पे ब्रश वगैरह करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में यहाँ पे आने के बाद मैं बादाम छील लेती हूँ और जो ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे वो मैं रेडी कर रही हूँ। तो उठने के बाद सबसे पहला मेरा यही डाइट होता है कि मैं दूध, प्रोटीन, बिस्किट के साथ लेती हूँ और साथ में भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स मैं यहाँ पे खाती हूँ। तो देखिए मिल्क यहाँ पे गर्म हो चुका है, इसको मैं ले लेती हूँ कप में। उसके बाद फिर चलते हैं, आराम से बैठ के खाएंगे। और तेज़ धूप होने की वजह से आज थोड़ा सा किचन में ना गर्मी फील हो रही है। उसके बाद फिर यहाँ पे हस्बैंड भी उठ चुके हैं और उठने के बाद कुंदरू यहाँ पे कट कर रहे हैं, क्योंकि आज कुंदरू की सब्जी हम लोग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले जब मैं डॉक्टर के पास विज़िट करने के लिए गई थी तो मैं उनसे पूछ ली थी कि डाइट में क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है। तो उस टाइम पे मैंने चाय के लिए भी उनसे पूछ लिया था, क्योंकि मैं चाय पीती हूँ। मतलब प्रेगनेंसी के पहले मैं 3 बार चाय पी लेती थी आराम से और मुझे आदत थी चाय पीने की। तो मैंने उनसे पूछ ली कि मैम चाय ले सकते हैं क्या। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि दिन के 2 कप चाय लेना इस सेफ़, आप आराम से पी सकते हो। तो मैं खुश हुई कि चलो कम से कम मेरी चाय तो नहीं छूटेगी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं थोड़ा बहुत कुछ खा लेती थी चाय के साथ। लेकिन 3-4 दिन बाद ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल भी चाय पी नहीं पाती थी। चाय में जो भी डुबोकर खाना होता था वो मैं खा लेती थी, लेकिन जैसे ही मैं मुँह के पास चाय पीने के लिए लेकर जाती थी तो उसकी स्मेल मुझे इतनी ज़्यादा इरिटेट करती थी कि मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पी पाती थी और मुझे वॉमिटिंग सा फील होता था। जो चाय की स्मेल है, दूध के चाय की स्मेल, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो मैंने ऐसे करके फिर चाय छोड़ ही दिया और अब तक मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती हूँ। मैं पूरी प्रेगनेंसी में मतलब मेरी जो चाय है वो पूरी की पूरी छूट चुकी है। और मैं वही सोचती हूँ कि एक टाइम था मैं बिना चाय के रह नहीं सकती थी, मुझे सुबह शाम चाय चाहिए। कभी कभी मैं दोपहर में भी चाय बना के आराम से पी लेती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि चाय बनती है तो मुझे उसकी स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पूरी प्रेगनेंसी में बिना चाय पिए ही रही हूँ और अभी भी मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ, सिर्फ मैं दूध पीती हूँ। कभी कभी अगर मुझे लगता है कि गला ख़राब है या कुछ ऐसा तो मैं ब्लैक टी लेना पसंद करती हूँ, उस टाइम ब्लैक टी मैं पी लेती हूँ। तो यहाँ पे एक साइड बन रही कुंदरू की सब्जी और एक तरफ यहाँ पे हस्बैंड बना रहे कड़ी। कड़ी खाने में मुझे आजकल बहुत अच्छा लगता है, मतलब पूरा खाना आसानी से खिला जाता है और कुंदरू के साथ कड़ी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा आज लंच में। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद आटा मैं यहाँ पे लगा ली हूँ और फिर स्टार्ट कर दी हूँ रोटी बनाना। और शुरू के 3 महीने तो ऐसे थे कि मुझे दूध से भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती थी। जब दूध गर्म करने का टाइम आता था तो मैं गैस पे दूध चढ़ा देती थी और बहुत दूर खड़े होकर देखते रहती थी। जैसे ही उबलने लगता था फिर जाके गैस की फ्लेम में कम कर देती थी, मतलब गैस बंद कर देती थी। बिल्कुल दूध देखकर नहीं होता था, मुझे उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी, मुझे वॉमिटिंग सा फील होता था। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं दूध भी घर में बंद करवा दी थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि गर्म मुझे ही करना होता था। तो मैंने फिर उसको बंद करा दिया, क्योंकि कोई पीता नहीं था, कोई यूज़ नहीं होता था। मेरी चाय पूरी बंद हो चुकी है तो चाय वाला ऑप्शन तो ख़त्म है, तो इसलिए मैं दूध भी बंद करवा दी थी। मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने में बिल्कुल भी दूध नहीं पी। जैसे ही मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब 4 मंथ स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर जब मैम ने मुझे प्रोटीन बिस्किट दिए और उन्होंने मुझे बोला कि इसको मिल्क के साथ ही लेना है, तो फिर मैं क्योंकि मैं स्टार्टिंग में कप बहुत कम लेती थी, 1/4 ही मैं लेती थी, मतलब आधा कप से भी कम दूध मैं उस टाइम पीती थी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो स्मेल वाली प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि स्टार्टिंग के मंथ्स में स्मेल वाली प्रॉब्लम ज़्यादा फील होती है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं जो है वो दूध फिर पीने लगी, तो अभी जाके मैं 1 कप आराम से पी लेती हूँ। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं जो है अनार यहाँ पे छील रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे फ्रूट्स खाने हैं। लेकिन दूध की चाय वाली जो प्रॉब्लम है वो अभी भी है, मुझे अभी भी उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती और अभी भी मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पे कुकिंग हमारा ख़त्म हो चुका है और जो मेड है वो पूरा ही किचन अच्छे से क्लीन कर दी है, गैस भी पूरा अच्छे से क्लीन कर दी है, तो काफ़ी अच्छा क्लीन सा फील हो रहा है किचन। तो यहाँ पे देखिए अनार मैं छिल चुकी हूँ। उसके बाद जो एप्पल है उसको भी मैं छिल के कट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर खा लेती हूँ फ्रूट्स। और फ्रूट्स के साथ भी मेरी प्रॉब्लम थी, प्रेगनेंसी के पहले मुझे फ्रूट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे खाने में। मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती थी ये एप्पल, अनार, फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स होते हैं मैं बहुत कम खाती थी। लेकिन जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मुझे फ्रूट्स खाना काफ़ी अच्छा लगता है। हो सकता है मेरे बेबी को अच्छा लगता होगा फ्रूट्स, इसलिए मुझे भी खाने में अच्छा लगता है। तो मैं अभी प्रेगनेंसी में बहुत सारे फ्रूट्स खा रही हूँ स्टार्टिंग के मंथ से, मतलब फ्रूट्स डेली मैं खाती ही हूँ।
तो यहाँ पे बालकनी में बैठ के मैं आराम से फ्रूट्स अपने एंजॉय कर रही हूँ, व्यू देखते हुए। थोड़ा धूप है पर धूप अभी यहाँ पे बालकनी से जा चुकी है, तो आराम से यहाँ पे छाँव है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कि मेरे बेबी की जो हार्ट बीट है वो कब आई थी। आप देख सकते हो हार्ट बीट जो आई थी वो थी 150 BPM। तो जब मैं 7 वीक 1 डे की प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मेरी बेबी की हार्ट बीट आ चुकी थी, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है वो। तो जो हार्ट बीट है वो 6 वीक से लेके 8 वीक्स तक आ ही जाती है मोस्टली, और इस बीच में ही डॉक्टर चेक करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था मेरी प्रेगनेंसी का, जिसमें बहुत सी चीज़ें डॉक्टर्स चेक करते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी प्रॉपर जगह पे इम्प्लांट हुई है या नहीं हुई है। बहुत सी चीज़ें वो चेक करते हैं कि कैसा है, क्या है, सब चीज़ें सही हैं या नहीं है। बहुत से लोगों का 8 वीक के बाद भी जो बेबी की हार्ट बीट है वो आती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा के मैं आ जाती हूँ। आज मुझे हेयर वॉश भी करना है, तो हेयर वॉश मैं यहाँ पे करके आ चुकी हूँ। आने के बाद में थोड़ा सा रेडी मैं यहाँ पे हो जाती हूँ, और थोड़ा सा लंच का भी टाइम हो गया, आज मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ, तो मुझे भूख भी लगी हुई है। तो यहाँ पे उसके बाद फिर बाल मैं पोंछ लेती हूँ। और आज धूप भी निकली थी तो मैं सोची हेयर वॉश कर लूँ, क्योंकि बाकी दिन में तो बहुत ठंडा ठंडा सा रहता है, तो मैं सोची बाल भी आज धो लूँ। तो यहाँ पे बालों को अच्छे से पोंछने के बाद मैं आ चुकी हूँ बालकनी में, और यहाँ पे पूजा मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं रेडी करूँगी मेरी लंच की थाली। तो यहाँ पे आज लंच में है सैलेड, और साथ में कढ़ी, कुंदरू की सब्जी, राइस और रोटी। तो यहाँ पे फिर मैं आ चुकी हूँ हॉल में, और यहाँ पे हॉल में आने के बाद आराम से सुकून से बैठ के लंच में करती हूँ। काफ़ी तेज़ भूख लग चुकी है, बट ज़्यादा मैं नहीं खा पाऊँगी, मुझे पता है। जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, पेट का साइज़ कम हो चुका है, ज़्यादा खाना नहीं खिलाता। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाती है, खाने की जो क्वान्टिटी है वो कम हो जाती है। मन करता है खाने का, बट हम खा नहीं पाते हैं, क्योंकि बेबी जो है वो ऊपर आ चुका है, सारे जो ऑर्गन्स हैं वो भी ऊपर आ चुके हैं। तो जो पेट का साइज़ है वो कम हो चुका है, तो खाना ज़्यादा उसमें खाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे एंड करती हूँ मैं अपना व्लॉग। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ अगले व्लॉग में।